हूं प्रीति सिंह। देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ शुरू करते हैं आज का हल्ला बोल। बिहार के लखीसराय स्थित प्रसिद्ध अशोकधाम मंदिर में सोमवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच अचानक भगदड़ मच गई। हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत होने की खबर है, जबकि कई अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। भगदड़ के बाद मंदिर परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन ने घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में हुए कार्यक्रम को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली के आईपी एस्टेट थाने में पुलिस शिकायत दी गई है। शिकायत सुप्रीम कोर्ट के वकील शुभ शर्मा ने की है। आरोप है कि वंदे मातरम के गायन के दौरान सोनिया गांधी ने कथित तौर पर ऐसे इशारे किए जिससे गीत जारी रखने पर आपत्ति जताने की बात सामने आई। वहीं शिकायत में राहुल गांधी के एक वीडियो का भी जिक्र है। अब इस मामले पर डीसीपी सेंट्रल के बयान का इंतजार है। वंदे मातरम विवाद को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेतृत्व से माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस जैसे पवित्र अवसर पर राष्ट्रीय गीत को लेकर विवाद खड़ा होना बेहद गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण है। रविशंकर प्रसाद ने खास तौर पर सोनिया गांधी को निशाने पर लेते हुए कांग्रेस नेतृत्व से सवाल पूछे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण में दिमागी नक्सलवाद वाले बयान को लेकर भी कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस लगातार राष्ट्रीय भावनाओं से जुड़े मुद्दों पर राजनीति कर रही है। अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर नजर है। कर्नाटक के चामराजनगर जिले में वन विभाग के अधिकारियों के साथ कथित मुठभेड़ में 3 लोगों की मौत का मामला अब राजनीतिक विवाद में बदल गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने दावा किया है कि मारे गए तीनों लोग तमिल थे। उन्होंने कर्नाटक वन विभाग की ओर से दी गई सफाई को अस्वीकार्य बताते हुए घटना की गहन जांच की मांग की है। वहीं कर्नाटक सरकार ने मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। सरकार ने मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने की बात भी कही है। अब सवाल उठ रहा है कि जंगल में आखिर हुआ क्या था और गोलीबारी की असली वजह क्या थी। भारत आज से 2 दिवसीय ब्रिक्स पर्यावरण समूह की अहम बैठकों की मेजबानी कर रहा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों की बैठक होगी। इसमें जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम और आपदा से निपटने की क्षमता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। मंगलवार को ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक भी आयोजित की जाएगी। भारत इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और बैठक की व्यापक थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर आधारित है। इन बैठकों का मकसद ब्रिक्स देशों के बीच पर्यावरणीय सहयोग को मजबूत करना और साझा चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक रणनीति तैयार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण में दिमागी नक्सलियों वाले बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें दिमागी नक्सली कहे जाने पर गर्व है। उन्होंने इसे बीजेपी के पुराने आरोपों का नया रूप बताया। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री विपक्षी नेताओं की बात नहीं कर रहे थे। इस पूरे विवाद के बीच सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री के बयान का राजनीतिक संदेश क्या था और कांग्रेस इसे अपने खिलाफ क्यों मान रही है। मुद्दे पर बयानबाजी जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में एक बार फिर बड़ा हवाई हमला हुआ है। रिपोर्टों के मुताबिक यूक्रेन ने रूस पर युद्ध शुरू होने के बाद अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक को अंजाम दिया। हमले में कम से कम 6 लोगों की मौत की खबर है। मॉस्को के पास ई-कॉमर्स कंपनी वाइल्ड बेरिज के एक बड़े डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में आग लग गई। बताया जा रहा है कि ये गोदाम करीब 2 लाख वर्ग मीटर में फैला है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में बड़ी संख्या में यूक्रेनी ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को मार गिराया गया। मॉस्को प्रशासन ने इसे बड़ा हवाई हमला बताया है। देश के कई हिस्सों में मॉनसून का असर एक बार फिर तेज हो गया है। मौसम विभाग ने सोमवार को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है।
गंगा के मैदानी इलाकों में खास तौर पर तेज बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। नदियों और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल ने आखिरकार खराब फॉर्म का द्वार पीछे छोड़ते हुए शानदार अर्धशतक लगाया। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन जुरैल ने 68 गेंदों में 51 रन की पारी खेली। इसके साथ ही 7 पारियों से चले आ रहे अर्धशतक के सूखे को उन्होंने खत्म कर दिया। जुरैल ने कहा कि खराब दौर के दौरान उन पर कोई दबाव नहीं था और कप्तान शुभमन गिल तथा कोच गौतम गंभीर ने लगातार उनका हौसला बढ़ाया। जुरैल की पारी ने भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया। अब टीम इंडिया को उनसे आगे भी ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमागी नक्सली वाले बयान के बाद अब अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत भी इस बहस में शामिल हो गई हैं। कंगना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कथित तौर पर ऐसी सोच रखने वाले लोगों पर निशाना साधा। उन्होंने आम लोगों को ऐसी विचारधारा से दूर रहने की सलाह दी और इसे समाज के लिए नुकसानदायक बताया। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कहा था कि सशस्त्र नक्सलवाद खत्म होने की दिशा में है, लेकिन दिमागी नक्सली सोच रखने वाले लोग अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं। अब कंगना के बयान के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस और तेज होने के आसार हैं। सिनेमा घरों में रिलीज हुई आवारापन 2 और बंटवारा 1947 के बीच बॉक्स ऑफिस मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। दोनों फिल्में 14 अगस्त को रिलीज हुई थीं और स्वतंत्रता दिवस के मौके का फायदा मिलने की उम्मीद थी। हालांकि रविवार की छुट्टी में आवारापन 2 ने दर्शकों के बीच मजबूत पकड़ बनाई, जबकि सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 की कमाई में गिरावट देखने को मिली। बंटवारा 1947 की कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसके बावजूद लगातार तीसरे दिन आवारापन 2 से इसे कड़ी टक्कर मिल रही है। अब आने वाले दिनों में दोनों फिल्मों की कमाई किस दिशा में जाती है, इस पर सबकी नजर है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल के लिए दीजिए आप मुझे अभी इजाजत। धन्यवाद।